नारी में शालीनता, कला, लज्जा, संवेदनशीलता, दया, सहजता, पूर्वाभास, कोमलता, कामुकता, प्रेम और ममता जैसे न जाने कितने गुण होते हैं। आज कहानी है राजा नल और दमयंती की। कहते हैं कि दमयंती बहुत ही रूपवान थी, बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता पर देवता लोग भी मोहित रहते थे। तभी तो उन दमयंती के स्वयंवर में रूप बदलकर देवता लोग भी पधारे थे। वो रूप की रानी थी, परियों की मलिका थी। कहते हैं कि स्वर्ग की अप्सरा का नूर भी उसके आगे फीका था। ये कहानी शुरू होती है जब युधिष्ठिर को जुए में अपना सब कुछ गंवाकर अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना पड़ा था। एक दिन की बात है जब महर्षि बृहदस्व को आते धर्मराज ने देखा, तो उनको आते देखकर आगे जाकर शास्त्र विधि के अनुसार उनकी पूजा करी, उनको आसन दिया, आसन पर बैठाया, उनके विश्राम की व्यवस्था करी और विश्राम कर लेने पर युधिष्ठिर उनसे अपना सारा वृतांत कहने लगे कि कैसे कौरवों ने कपट बुद्धि से बुलाकर छल करके उनके साथ जुआ खेला और जुए में हराकर सारा कुछ छीन लिया। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि महर्षि से कि आप ही बतलाइए कि इस पृथ्वी पर मुझ सा भाग्यहीन राजा और कौन है? क्या आपने मेरे जैसा दुखी और कहीं देखा या सुना है? इस पर महर्षि ने कहा कि धर्मराज, आपका यह कहना ठीक नहीं है। मुझ सा दुखी राजा और कोई नहीं हुआ, क्योंकि मैं तुमसे भी अधिक दुखी और मंद भाग का मंद भाग वाला राजा का वृतांत जानता हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो सुनाओ। इस पर धर्मराज युधिष्ठिर ने आग्रह किया कि सुनाइए। महर्षि ने फिर कहना प्रारंभ किया कि निषाद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हुए। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी थे और जितेंद्रिय थे, सबके प्रिय, ब्राह्मण के भक्त थे, वेदों के ज्ञाता थे। उनकी सेना बड़ी विशाल थी और वे एक परम योद्धा, उदार और बहुत ही पराक्रमी थे। अस्त्र शस्त्र की विद्याओं में वो बहुत निपुण थे। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा राज करते थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगा और वरदान में 4 संतानें प्राप्त करी। 4 संतानों में 3 पुत्र हुए और 1 पुत्री हुई। पुत्र हुए दम, दांत और दमन एवं पुत्री का नाम पड़ा दमयंती। कहते हैं कि दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। निषद देश से जो लोग विदर्भ देश में आते थे वे महाराज नल के गुणों की प्रशंसा करते थे। यह प्रशंसा दमयंती के कानों तक भी पहुंची थी। इसी तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी के रूप और गुणों की चर्चा महाराज नल के समक्ष करते। इसका परिणाम यह हुआ कि नल और दमयंती एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। उनके कहते हैं कि दमयंती के नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदरी या वैसी सुंदर कन्या कहीं देखने में नहीं मिलती थी। एक दिन राजा नल ने अपने महल के बाग में, उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, तो हम दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य अवश्य वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वे सब उड़कर विदर्भ देश में चले गए। दमयंती अपने पास हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। कहते हैं कि दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती थी वह बोल उठती थी कि अरे दमयंती,
निषद देश में एक नल नाम का राजा है। वह अश्वनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। वह मानो मूर्तिमान कामदेव है। यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाए। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है। नल के समान सुंदर पुरुष कहीं देखने में नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। दमयंती ने कहा कि हंस, तुम नल से भी ऐसे ही बात कहना। हंस ने निषद देश में लौटकर नल से दमयंती का संदेश जो है कह दिया। दमयंती हंस के मुंह से राजा नल की कृति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी, उनके प्रेम में मग्न रहने लगी और उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन उसका ही ध्यान करते रहती थी, यानी नल के बारे में ही सोचते रहती थी। शरीर धूमिल और दुबला होते जा रहा था। वह दीन सी दिखने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव समझकर विदर्भ राज से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचा कि मेरी पुत्री विवाह योग हो गई है, इसीलिए इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने सब राजाओं को स्वयं निमंत्रण पत्र जो है सबके पास भेज दिया। सभी राजाओं को सूचित किया गया कि दमयंती के स्वयंवर में पधार कर लाभ उठाना चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। देश देश के नरपति हाथी, घोड़े और रथों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज धज कर विदर्भ देश में पहुंचने लगे। भीम ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था करी। देवर्षि नारद और पर्वत के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का जो है समाचार मिला। इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए। राजा नल का चित्त पहले से ही दमयंती पर आसक्त हो चुका था। उन्होंने भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ की यात्रा करी। देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान कांति, उसके रूप को देखकर रूप में जो है देवता लोग भी चकित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये तो नल है। उन्होंने अपने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर नल से कहा कि नल, राजा नल, आप बड़े सत्यव्रती हैं। आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूत बन जाइए। कहते हैं कि इस पर देवताओं के आग्रह पर बिना जाने है जो है नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूँगा। फिर पूछा कि आप लोग कौन हैं और मुझे दूत बनाकर कौन सा काम लेना चाहते हैं। इंद्र ने कहा कि हम लोग देवता हैं, मैं इंद्र हूँ, ये अग्नि है, ये वरुण और ये यम है। हम लोग दमयंती के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, ये जो यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम चाहे जिस देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि देवराज, वहाँ आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसीलिए आप मुझे दूत बनाकर वहाँ जो है ना भेजें। यह उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह ही कैसे सकता है। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा करें। देवताओं ने कहा कि नल, तुम पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूँगा। अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो, अविलंब वहाँ चले जाओ। नल ने कहा कि राजभवन में निरंतर कड़ा जो है पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकता हूँ। इंद्र ने कहा कि जाओ, तुम वहाँ जा सकोगे।
इंद्र की आज्ञा से नल ने राजमहल में बेरोक टोक प्रवेश करके दमयंती को देखा। दमयंती और सखियां भी उसे देखकर अवाक रह गई। वे इस अनुपम सुंदर पुरुष को देखकर मुग्ध हो गई और लज्जित होकर कुछ बोल न सकी। दमयंती ने अपने को संभाल कर राजा नल से कहा कि वीर, तुम देखने में बड़ी सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो। पहले अपना परिचय बताओ। तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो और यहाँ आते समय द्वारपालों ने तुम्हें देखा क्यों नहीं? उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिता उन्हें बड़ा कड़ा दंड देते हैं। नल ने कहा कि कल्याणी, मैं नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। सुंदरी, इंद्र, अग्नि, वरुण और यम, ये चारों देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम इनमें से किसी एक देवता को अपने पति के रूप में वरण कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन देवताओं के प्रभाव से ही जब मैं तुम्हारे महल में प्रवेश कर सका, तब मुझे कोई देख नहीं सका। ये सब उनका देवताओं के प्रभाव से ही हुआ। मैंने देवताओं का संदेश आपको कह दिया। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद मंद मुस्कुरा कर नल से कहा कि नरेंद्र, आप मुझे प्रेम दृष्टि से देखिए और आज्ञा कीजिए कि मैं यथाशक्ति आपकी क्या सेवा करूं। मेरे स्वामी, मैंने अपना सर्वस्व और अपने आप को भी आपके चरणों में सौंप दिया है। आप मुझ पर विश्वासपूर्ण प्रेम कीजिए। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी, उसी दिन से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं विष खाकर, आग में जलकर, पानी में डूबकर के लिए मर जाऊंगी। राजा नल ने कहा कि जब बड़े बड़े लोकपाल तुम्हारे प्रणय संबंध के प्रार्थी हैं, तब तुम मुझ मनुष्य को क्यों चाह रही हो? उन ऐश्वर्यशाली देवताओं के चरण रेणुकों के समान भी तो मैं नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनको वरण कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उनके दोनों नेत्रों में आंसू छलक आए। वह कहने लगी, मैं सब देवताओं को प्रणाम करके आपको ही पति रूप में वरण कर रही हूँ और यह मैं सत्य शपथ खा रही हूँ। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे। राजा नल ने कहा कि अच्छा, तब तुम ऐसा ही करो, परंतु यह तो बतलाओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर संदेश पहुँचाने के लिए आया हूँ। यदि इस समय मैं अपना स्वार्थ बनाने लगूँ तो कितनी बुरी बात है। मैं अपना स्वार्थ तो तभी बना सकता हूँ यदि वह धर्म के विरुद्ध न हो। इस पर तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। दमयंती ने गदगद कंठ से कहा कि नरेश्वर, इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। वह उपाय यह है कि आप लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आवें। मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूँगी, तब आपको दोष नहीं लगेगा। अब राजा नल देवताओं के पास आए। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों की आज्ञा से दमयंती के महल में गया। बाहर बूढ़े द्वारपाल पहरा दे रहे थे, परंतु उन्होंने आप लोगों के प्रभाव से मुझे देखा नहीं। केवल दमयंती, उसकी सखियों ने मुझे देखा। वे आश्चर्य में पड़ गई। मैंने दमयंती के सामने आप लोगों का वर्णन किया, परंतु वह तो आप लोगों को ना चाहकर मुझे ही वरण करने पर तुली हुई है। उसने कहा है कि सब देवता आपके साथ स्वयंवर में आवें। मैं उनके सामने ही आपको वरण कर लूँगी। इसमें आपको दोष नहीं लगेगा। मैंने आप लोगों के सामने सब बातें कह दी। अंतिम प्रमाण आप लोग ही हैं। राजा शुभ मुहूर्त में स्वयंवर का समय रखा और लोगों को बुलवा भेजा। सब राजा अपने अपने निवास स्थान से आकर स्वयंवर मंडप में यथास्थान बैठने लगे। पूरी सभा राजाओं से भर गई। जब सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब सुंदरी दमयंती अपनी
सुंदरता से राजाओं के मन और नेत्रों को अपनी ओर आकर्षित करती हुई जो है मंडप में आई। राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ने लगी। आगे एक ही स्थान पर नल के समान आकार और वेशभूषा के 5 राजा इकट्ठे ही बैठे हुए थे। दमयंती को संदेह हो गया। वह राजा नल को नहीं पहचान सकी। वह जिसकी ओर देखती वही नल जान पड़ता था। इसीलिए विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं और ये राजा नल हैं या देवता हैं, ये कैसे जानूं। उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं, हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पति के रूप में वरण कर लिया है। मैं मन से और वाणी से नल के अतिरिक्त और किसी को नहीं चाहती तथा मैंने नल की आराधना के लिए ही यह व्रत प्रारंभ किया है। मेरी इस सत्य शपथ के बल पर देवता लोग मुझे उन्हें ही दिखला दें। ऐश्वर्यशाली लोकपालो, आप लोग अपना रूप प्रकट कर दें जिससे मैं अपने पुण्य से जो है नरपति नल को पहचान लूँ। देवताओं ने दमयंती का यह आर्त विलाप सुना। उसके दृढ़ निश्चय, सच्चे प्रेम, आत्मशुद्धि, बुद्धि, भक्ति और नल परायणता को देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दे दी जिससे वह देवता और मनुष्य का भेद समझ सके। कहते हैं कि दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, पलकें गिरती नहीं है, उनके गले में पड़ी हुई जो पुष्पमाला थी वो मुरझाई नहीं, कुम्हलाई नहीं है, शरीर पर मैल नहीं है। वे सिंहासन पर स्थित है पर उनके पैर धरती को नहीं छूते और उनकी परछाई नहीं पड़ती। इधर नल के शरीर की छाया पड़ रही है, माला जो है कुम्हला गई है, शरीर पर कुछ धूल और पसीने भी हैं, पलकें बराबर गिर रही है और धरती छूकर स्थित है। दमयंती ने इन लक्षणों से देवताओं और नल को पहचान लिया। फिर धर्म के अनुसार नल को वरण कर लिया। दमयंती ने कुछ सकुचाकर यूँ जो है घूंघट काढ़ लिया और नल के गले में वरमाला डाल दी। देवता और महर्षि साधु साधु कहने लगे। राजाओं में हाहाकार मच गया। राजा नल ने अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि कल्याणी, तुमने देवताओं के सामने रहने पर भी उन्हें वरण ना करके जो है तुमने मुझे वरण किया, इसीलिए तुम मुझको प्रेम परायण पति समझना। मैं तुम्हारी बात जो है मानूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुमसे प्रेम करूंगा, या मैं तुमसे शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इंद्र और आदि देवताओं की शरण ग्रहण की। देवता भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नल को 8 वर दिए। उन्होंने कहा, यानी इंद्र ने कहा कि नल, तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्निदेव ने कहा कि जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाश में लोग तुम्हें प्राप्त होंगे। यमराज ने कहा कि तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी और तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा कि जहाँ तुम चाहोगे वहीं पर जल प्रकट हो जाएगा। तुम्हारी माला उत्तम गंध से परिपूर्ण रहेगी। इस प्रकार 2-2 वर देकर सब देवता अपने अपने लोक में जो है चले गए। निमंत्रित राजा लोग भी विदा हो गए। भीम ने फिर प्रसन्न होकर दमयंती का नल के साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। राजा नल कुछ दिनों तक विदर्भ देश की राजधानी जो है कुंडलपुर में रहे। उसके बाद भीम की अनुमति प्राप्त करके वह अपनी पत्नी दमयंती के साथ अपनी राजधानी लौट आए। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। उन्होंने अश्वमेघ आदि बहुत से यज्ञ किए। समय अनुसार जो है समय आने पर दमयंती के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम इंद्रसेन पड़ा और एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम इंद्रसेना नाम पड़ा। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और गुण से संपन्न थे।
दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। कहते हैं कि दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी, अभिमान तो उसे कभी छू भी न सकता था। लेकिन कहते हैं ना कि समय सदा एक सा नहीं रहता, दुख सुख का चक्र निरंतर ही चलता ही रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा तथा हमेशा पुण्य करने वाले थे, किंतु उनमें एक दोष था जुए का व्यसन था उन्हें। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था, वह नल से अलग रहता था। उसने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल प्रारंभ हुआ, भाग्य प्रतिकूल था। आगे की कथा अगले भाग में। जब तक आप सब स्वस्थ और खुश रहिए। बहुत बहुत नमस्कार।